प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की शालोम। प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर से एक बार आपका स्वागत है। प्रियजनों, 6 महीने परमेश्वर ने हमें 2021 के कितने आशीषों से भर दिया है। प्रभु को धन्यवाद। परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा, संभाल के रखा और हमारी जरूरतों को पूरा किया। हर खतरों से, हर मुसीबत से परमेश्वर ने बचाया। प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। और एक नए महीने में हमको परमेश्वर ने प्रवेश कराया है, इसके लिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। आइए आज की प्रार्थना सभा की शुरुआत करें। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हमसे जाने अनजाने में किसी प्रकार का कोई गुनाह, पाप, अपराध हुआ है, क्षमा कीजिए, दया कीजिए। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी विश्व के, राष्ट्र के सारे लोगों के लिए प्रभु जी जो आपके विरोध में काम किया है, क्षमा कीजिए, दया कीजिए। प्रभु यीशु, इस समय प्रभु जी हम हमारे सारे शत्रुओं को क्षमा करते हैं और उन्हें आशीषित करते हैं। प्रभु जी, प्रभु परमेश्वर पिता, आपने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह का जो पवित्र लहू जो बहाया गया हमारे लिए, जो बलिदान चढ़ाया गया, उस रक्त से आपने हमें धोकर खरीद लिया है, पवित्र किया है, अपनाया है, सीने से लगाया है। इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं। प्रभु जी, शैतान के हर एक बंधन को, हर एक गढ़ को हम ढा देते हैं इस समय यीशु मसीह के नाम से और भेजते हैं प्रभु यीशु मसीह के चरणों में। प्रभु, आपने हमें जयवंत से बढ़कर बनाया, आपने हमें जय दिया है प्रभु जी। और प्रभु, आपका वचन कहता है प्रभु जी कि हर रोज आप हमें जय के उत्सव में ले चलते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपका गौरव, महिमा, स्तुति, बड़ाई करते हैं। पवित्र आत्मा, इस प्रार्थना सभा का ताबा लीजिए, हमें सिखाइए आत्मा में और सच्चाई में आराधना करने के लिए। आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए प्रियजन, इस समय हम आराधना में आएंगे। जो घुटने के बल आना चाहते हैं आप घुटने के बल आइए, जो खड़े रहना चाहते हैं आप खड़े रह सकते हैं। आइए इस समय हम जीवित परमेश्वर की आराधना करें। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा प्रभु, राजाधिराज परमेश्वर पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं। इस समय प्रभु जी हम झुकते हैं, आपके सामने प्रणाम करते हैं। प्रभु, एक नया महीना आपने हमारे जीवन में जोड़ा, एक नया दिन दिया प्रभु, एक नया अवसर दिया है प्रभु जी। हम आते इस समय प्रभु जी आपके सामने प्रभु जी, हम कुछ भी नहीं प्रभु जी, आपका ये बड़प्पन है प्रभु, ये आपकी बड़ी दया है कि हम प्रभु जी आज आपके उपस्थिति में आ सके। प्रभु, आपका पवित्र और महान नाम का गौरव महिमा करने का आपने अवसर दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन।
चलना रास्ता तू जन्नत का नाम तेरा है जरिया यीशु नाम 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 यीशु नाम 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 यीशु नाम 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 यीशु नाम यीशु नाम 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 यीशु नाम 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 यीशु नाम 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 यीशु नाम यीशु नाम 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 यीशु नाम 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 यीशु नाम 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 यीशु नाम यीशु नाम 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 यीशु नाम 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 यीशु नाम 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 यीशु नाम। हाँ प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपका आदर और महिमा करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी सचमुच प्रभु जी, मुर्दों में से जी उठा प्रभु आप है, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। मार्ग सत्य और जीवन आप है प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी बड़ाई करते हैं इस समय, आपकी महान उपस्थिति में आकर प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपकी महान उपस्थिति में आकर प्रभु जी आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु। आप प्रभु जी हमारा सर्वस्व है, हमारा गढ़ किला चट्टान आप है प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता, आपकी दया में कभी कमी नहीं आती प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर आपने प्रभु हमें संभाला है, आप हमें चला रहे हैं प्रभु जी। आप हमारे जीवन में अद्भुत काम कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। पाप के दलदल से आपने छुड़ाया प्रभु जी, और प्रभु जी स्वर्ग के मार्ग में आप हमें चला रहे हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। हम अपने हाथों को उठा कर प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, क्योंकि प्रभु अद्भुत काम आपने किया है। आप आज कल और सर्वदा प्रभु एक समान रहने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। कल भी आप थे, आज भी आप है, और सदा सर्वदा आप रहने वाला परमेश्वर है। हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन।
जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई। तू शक्तिमान, अद्भुत कार्य तू करता, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। धन्य 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 आपका नाम प्रभु जी। पवित्र पवित्र अति पवित्र महान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु आपका कार्य अद्भुत है प्रभु जी। आपने हम पर दया की है प्रभु। हमारा हर रोज की चिंता आप करते हैं प्रभु जी। हर रोज का आहार आप देते हैं प्रभु। आपने हमें घर दिया है, परिवार दिया है, और प्रभु आपने अच्छा आरोग्य दिया है। आप संभाल रहे हैं, जरूरतों को पूरा कर रहे हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं, चमत्कार करते हैं हमारे जीवन में, अद्भुत कार्य आप हमारे जीवन में करते हैं। इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु, आपकी प्रशंसा, आपकी महिमा करते हैं। आज की आराधना आपने स्वीकार की, इसके लिए धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति, प्रभु को धन्यवाद। सुंदर सी स्तुति आराधना के लिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। आइए प्रियजनों, हम आज के वचनों में चलते हैं, और आज का वचन का जो शीर्षक है, परमेश्वर ने हमें शत्रु के ऊपर अधिकार दिया है। शत्रु हमारा कोई इंसान नहीं है, शैतान है। तो शत्रु के ऊपर परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। सो ये परमेश्वर के वचन में हम पढ़ेंगे न्यायों की किताब, उसका 14 अध्याय 5 और 6 वचन। न्यायों की किताब 14 अध्याय 5 और 6 वचन जी। तब शिमशोन अपने माता पिता को संग ले तिम्ना को चलकर तिम्ना की दाख की बारी के पास पहुंचा। वहां उसके सामने एक जवान सिंह गरजने लगा। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा, और यद्यपि उसके हाथ में कुछ न था, तो भी उसने उसको ऐसा फाड़ डाला जैसे कोई बकरी का बच्चा फाड़े। अपना यह काम उसने अपने पिता व माता को न बतलाया। प्रभु परमेश्वर इन पढ़े वचनों के द्वारा मैं अनुग्रह से भरपूर करे, आमेन। आइए प्रार्थना करें। जीवित दयालु परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। सुंदर से वचनों के लिए धन्यवाद। इन वचनों के ऊपर मनन करते समय आप हम सभी के साथ रहिए, और आप हम सभी को प्रभु जी चलाइए, हम प्रार्थना करते हैं। हम केवल सुनने वाले ने, सुनकर आपके वचन के अनुसार चलने वाले बने, ऐसे कृपा मांगते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन आमेन। आइए प्रियजनों, इन वचनों के ऊपर हम मनन करेंगे। प्रियजनों, आज वचन के अंदर यहाँ पर देखने को मिलता है शेर जो शिकारी था, शिकार करने के लिए आया, पर शेर के साथ में ऐसा हो गया, वो शिकार हो गया। शेर शिकारी था, सिमसोन का शिकार करने के लिए आया, पर परमेश्वर का आत्मा वहां पर आने के वजह से सिमसोन ने शेर को फाड़ डाला। ओके, साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, मनोवैज्ञानिक जो होते हैं, वो ऐसा कहते हैं, एकदम सडनली, एकदम अचानक किसी के सामने कोई खतरा आ जाता है, या तो वो वहां से भाग जाता है, या तो वो लड़ता है, या तो ऐसा हो जाता है जैसा लकवा मारा हो, उसका शरीर काम करना बंद कर देता है। ऐसी अवस्था होती है। लेकिन सिमसोन के साथ में ऐसा नहीं हुआ। वो जब दाग के उसमें घूम रहा था, दाग के बगीचे में, बारे में, वहां पर अचानक, इंग्लिश में अगर आपने देखा होगा, सरप्राइज, टू हिज सरप्राइज ऐसा लिखा है, मतलब अचानक उसके सामने शेर आ गया, उसको मालूम ही नहीं था, और वो डरा नहीं, वो भागा नहीं, ठीक है, उसने उस शेर को मार दिया। कैसे मार दिया? उसके पकड़ा ऐसा, और ऐसा चीर डाला उसको, जैसा कि छोटा बकरे का बच्चे को कर सकते हैं, वैसा उसके साथ में किया। और ये शेर का बच्चा नहीं था, और ये बूढ़ा शेर नहीं था, जवान, यानी ताकत से भरा हुआ, जबरदस्त सामर्थ्य से भरा हुआ ऐसा शेर था। और इसने शिकार किया किस चीज से? बिना किसी हथियार के। कैसे? परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर उतर कर आया, परमेश्वर का सामर्थ्य उसके ऊपर उतर कर आया, और वो ऐसा काम करने लगा जो मनुष्य के कल्पना के परे है। ऐसी सामर्थ्य से वो भरा हुआ था। प्रियजनों,
यहाँ पर आपको और मुझे देखने को मिलता है कि ये जो शेर जो शिकार करने आ गया था, खुद शिकार हो गया है। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है, पहला पेत्रस उसका 5 अध्याय उसका 8 वचन में लिखा है, यही शेर जो है शैतान को भी कहा गया है जी। पहला पेत्रस 5 अध्याय उसका 8 वचन जी। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान तुम्हारा विरोधी, दोस्त ने लिखा है विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के नाहीं जी, इस खोज में रहता है कि किसे फाड़ खाए। वो इस खोज में होता है, गरजने वाला शेर के समान। प्रियजन, अभी गरजने वाले शेर के समान, क्या वो गरजने वाला शेर जो होता है वो अगर अचानक आपके सामने आकर वो गरजे तो आपको डर लगना शुरू हो जाता है। आपको और मुझे, हमें डर लगना शुरू हो जाता है, डरने लग जाते हैं हम। लेकिन अगर आप देखेंगे सर्कस में जो शेर होते हैं या चिड़ियाघर के अंदर जो शेर होते हैं, वहां काम करने वाले रोज वहां घूमते रहते हैं। शेर की दहाड़ सुन सुनकर उनकी आदत हो गई है, अब उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। पर अचानक हम कभी उसके पिंजरे के पास गए, शेर के पिंजरे के पास गए चिड़ियाघर में या सर्कस के वहां पर, अगर उसने जोर से दहाड़ मारी हम बिल्कुल डर जाते हैं। पर ये जो वहां पर काम करने वाले हैं उनको आदत हो गई है, उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। वैसे मसीह लोगों को शेर कितनी भी दहाड़ मारे, कुछ भी करे, फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है, फिर से एक बार हम पढ़ लेंगे, सचेत हो जी और जागते रहो। सचेत हो और जागते रहो। वो कभी भी शिकार करने की कोशिश करेगा, वो कभी भी शिकार करने की कोशिश करेगा। परमेश्वर ने प्रियजनों आपको और मुझे अधिकार और सामर्थ्य दिया है, अधिकार और सामर्थ्य दिया है, जिससे कि हम उसका सामना कर सकते हैं। एक प्राणी है जिसको इंग्लिश में पॉक्यूरपाइन कहते हैं और हिंदी में साही कहते हैं, जो आपको भी दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर। ये जो प्राणी है, ये अगर शेर के सामने जाता है, शेर उसको कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके कांटे ऐसे फैले रहते हैं। अगर वो मारता भी है, शेर उसको पकड़ने भी जाता है तो उसको कांटा चुभ जाता है और वो चल नहीं पाएगा। और आपने कई बार देखा होगा नेशनल ज्योग्राफिक पे या डिस्कवरी चैनल के ऊपर, आप देखेंगे कोई भी प्राणियों के बारे में बताता है उस चैनल पे देखेंगे, तो कभी ना कभी आपने देखा होगा कि वो शेर उसको पकड़ने जाता है, लेकिन ऐसा अपने पैर से, आगे के पैर से ऐसा करता है, लेकिन उसको कुछ कर नहीं पाता है, क्योंकि उसके जो कांटे होते हैं बड़ा खतरनाक कांटे होते हैं। उसी रीति से परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया है। दहाड़ने वाला शेर कुछ भी करे, आपको और मुझे सचेत रहना है, जागते रहना है, यानी प्रार्थना में रहना है और परमेश्वर की धार्मिकता से भरे रहना है। परमेश्वर की धार्मिकता जो है ये शैतान के लिए जहर के बराबर है। परमेश्वर की धार्मिकता अगर आपके और मेरे अंदर है, ये शैतान के लिए जहर के बराबर है। जैसा आपने देखा होगा, कुछ ऐसे प्राणी होते हैं जो चिड़िया, छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, उनको पकड़ने के लिए जब जाते हैं तो वो कुछ कलर का केमिकल अपने बदन से रिलीज करते हैं, जिसको देखकर सामने वाला प्राणी भाग जाता है वहां से। इतना भयानक केमिकल वो रिलीज करते हैं। प्रियजनों, आज परमेश्वर ने आपको और मुझे ऐसा बनाया है। वचन कहता है, भजन संहिता 91:13 देखिए क्या कहता है जी। तू सिंह और नाग को कुचलेगा। तू सिंह और नाग को कुचलेगा क्या है? डर के भाग जाएगा नहीं लिखा है, छुप के बैठना ऐसा नहीं लिखा है, कुचलेगा करके लिखा है। इसका मतलब परमेश्वर आज आपको उस शेर के बारे में जो पिंजरे में या जंगल में है उसके बारे में नहीं कह रहा है। परमेश्वर आज आपको और मुझे किसके बारे में कह रहा है? शैतान के बारे में कह रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझे अधिकार दिया है। परमेश्वर ने आपको और मुझे कुचलने का अधिकार दिया है। आप किसी जो सांप होता है उसको कुचलने मत जाइए, है ना, वो बेचारा मुख्य प्राणी है। अगर आपको दिख रहा है, दिखाई दे रहा है, उसको किसी साइड में कर दीजिए या वहां से हट जाइए, मत मारिए। शेर या शेर का बच्चा अगर आपको कहीं दिखे जंगल में, उसको मारिएगा मत, वो बेचारा आपको क्या कर रहा है, जाने दीजिए ना। पर बाइबल बताती है हमारा शेर जो है यानी हमारा शत्रु है। शैतान को शत्रु कहा गया है और ये शेर के सम्मान, ये शेर नहीं है, ये शेर के सम्मान बनकर आता है हमारे सामने वार करने के लिए। और प्रभु का वचन कहता है, फिर से एक बार, तू सिंह और नाग को कुचलेगा। तू सिंह और नाग को कुचलेगा। तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। तू जवान शेर और अजगर को लताड़ेगा। जवान शेर, फिर से मैं बताना चाहता हूं, ताकत से भरा हुआ,
ताकत से भरा हुआ, उसको तू क्या करेगा, लताड़ेगा करके लिखता है परमेश्वर का वचन कहता है ना, जवान शेर को और अजगर को या सांपों को तू लताड़ेगा, अपने पैर से लात मारेगा उसे, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। तो प्रियजनों, आज कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको हर चीज में शैतान दिखाई देता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको मालूम है शैतान का काम कहाँ चल रहा है। तो आज प्रियजनों, आपके और मेरे जीवन के अंदर अगर मुसीबत के ऊपर मुसीबत आ रही है, तकलीफों के ऊपर तकलीफ आ रही है, हम गलती नहीं कर रहे हैं और फिर भी हमारे साथ में ऐसा हो रहा है, तो आपका और मेरा समय आ गया है उसके साथ में सामना करने का, उसके विरोध में खड़े होने का समय आ गया है। पवित्र शास्त्र में नया करार में लिखा हुआ है, लूका 10:19, देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। प्रियजनों, अगर आप देखेंगे सिमसोन के समय परमेश्वर का आत्मा उतर कर आता था, लेकिन अब जो है परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है। हम परमेश्वर के आत्मा का, पवित्र आत्मा का हम मंदिर है। परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर निवास करता है ना। पेंतेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा उतर कर आ गया है। आज हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, ऐसा पवित्र शास्त्र कहता है। हमें अभी स्पेशली कोई आत्मा उतर कर आने वाला है, इसका इंतजार करने की जरूरत नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे अधिकार दिया है, और कहते हैं कि उसका कोई भी वो करेगा, हथकंडा करेगा, उसका असर हम पर नहीं होगा। हम फिर से एक बार देख लेते हैं इस वचन को, लूका 10:19 जी। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। और शत्रु यानी शैतान के, जो उसके पास जितनी भी सामर्थ है, जितनी भी शक्तियां हैं, उसके ऊपर परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। उसके ऊपर हमें परमेश्वर ने अधिकार दिया है। प्रियजनों, अगर आप टीवी लेकर आते हैं घर पे, और टीवी लेकर आने के बाद टीवी का जो रिमोट है, उस रिमोट से आप पंखे को देखकर ऑन ऑफ कीजिए, आपके पंखे पर असर नहीं होगा, ठीक है ना। या एसी का अगर आपके पास रिमोट है, वो अगर आप टीवी को बताएंगे तो आपकी टीवी एसी के रिमोट पर नहीं चलेगा। उसी रीति से प्रियजनों, आज परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने हमें शैतान के, शत्रु के सारी सामर्थ के पर अधिकार दिया है। कुछ ऐसे रिमोट होते हैं जो कोई भी चीज आप चला सकते हैं, यूनिवर्सल रिमोट, कोई भी चीज चला सकते हैं। आप आपका सीडी प्लेयर चला सकते हैं, टीवी चला सकते हैं, कुछ भी चला सकते हैं, है ना। वैसे ही परमेश्वर ने आज आपको और मुझे शत्रु की सारी सामर्थ के पर अधिकार दिया है, नंबर 1। नंबर 2, किसी भी प्रकार की हानि ना होगी, किसी भी प्रकार की हानि ना होगी। प्रियजनों, कई लोग सांप को पकड़ते हैं, किसी के घर में सांप आ जाता है, सांप को पकड़ते हैं, सांप को पकड़ने के बाद उनको कुछ नहीं होता है, वो बराबर उनको पता है कहां पर पकड़ना है सांप को, उनको सांप डसता नहीं है, क्योंकि उन्होंने सही तरीके से उसको हैंडल किया है। उसको पकड़ के लेके जाते हैं और जंगल में छोड़ देते हैं। उनको सांप क्यों नहीं काटता है? क्योंकि उनको पता है कहां पर सांप को पकड़ना है, किस तरीके से सांप को पकड़ना है, वे जानते हैं। उसी रीति से प्रियजनों, आज परमेश्वर का वचन कहता है हमें अधिकार दिया है, और हमारी किसी भी प्रकार से कोई हानि ना होगी, किसी भी प्रकार से कोई हानि ना होगी। आपने सुना होगा, जहां पर लोग रहते हैं वहां जंगल से कोई प्राणी आ जाता है, जैसा बाघ आ जाता है ना, या फिर शेर आ जाता है, तो क्या करते हैं इन लोग? उसको सबसे पहले एक बंदूक लेते हैं और वे केमिकल वाला इंजेक्शन उसको मार देते हैं, वो बेहोश जैसा हो जाता है, और उसको जाल में बांधते हैं। गले में पट्टा बांध कर नहीं चलाते उसको जाल में बांध कर फिर जंगल में जाकर छोड़ देते हैं, और वो उस अवस्था में किसी को किसी भी प्रकार का हानि नहीं पहुंचा सकता है। प्रियजनों, प्रभु का वचन कहता है, देखो मैंने तुम्हें सांप और बिच्छू को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ के पर
अधिकार दिया है और तुम्हें किसी प्रकार की कोई हानि न होगी। सत्य वचनी परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर जिंदा खुदा है, हमारा परमेश्वर जो बोलता है वो होता है। तो प्रियजनों, आज आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर कहता है, प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। तो आज रोते मत बैठिए, मेरे साथ में ऐसा हुआ, मेरे साथ में वैसा हुआ, ये बोलकर मत बैठिए। शैतान मजा ले रहा है, वो बड़ा खुश हो रहा है कि देखो मैंने इसको तकलीफ पहुंचाया, अब ये बैठ के रो रहा है ना। प्रभु का वचन जो है ना वो कुछ अलग कहता है, हमको उसके पर अधिकार दिया है, हमको शैतान के ऊपर, है ना, शत्रु के ऊपर अधिकार दिया परमेश्वर ने। उस अधिकार का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। आपको पता है, शैतान ने अगर आपका कुछ लूटा है वो आप कई गुना ज्यादा उससे छीन सकते हैं। अगर उसने आपका छीना है, आप अपना जो भी आशीर्वाद है या जो भी छीना है वो आप उससे लूट सकते हैं। परमेश्वर ने आपको और मुझे अधिकार दिया है और किसी प्रकार की कोई हानि न होगी। प्रियजनों, हम फिर से चलते हैं न्यायों की किताब, उसका 14 अध्याय, उसका 8 और 9 वचन हम पढ़ने वाले हैं जी। कुछ दिनों के बीतने पर वह उसे लाने को लौट चला और उस सिंह का लोथ देखने के लिए मार्ग में मुड़ गया, तो क्या देखा कि सिंह की लोथ में मधुमक्खियों का एक झुंड और मधु भी है। तब वह उसमें से कुछ हाथ में लेकर खाते खाते अपने माता पिता के पास गया और उनको यह बिना बताए कि मैंने इसको सिंह की लोथ में से निकाला है, कुछ दिया और उन्होंने भी उससे खाया। प्रियजनों, कुछ दिनों के बाद तिम्ना के उस दाग के बारे में जब ये था, वहां पर वो शादी की बात करने गया था, उस लड़की के बारे में वहां पर लिखा हुआ है। और जब वो लौट रहा था उस समय उसने देखा, जाते समय जहां पर शेर को मार दिया था वहां पर। प्रियजनों, इंसान की एक मानसिकता है, अगर आप रास्ते पे चलते समय आपने अगर देखा वहां पर कोई जानवर मरा हुआ है और कुछ दिन के बाद वापस जाते समय आपका ध्यान वहीं जाएगा, अरे यहाँ पर एक जानवर मरा था, है ना। या कुछ वहां पर अगर एक्सीडेंट हुआ है, आप वहां से जाओगे तो वहां पर आप देखोगे कि यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था, आपका ध्यान वहां पर ऑटोमेटिकली जाता है। उसी रीति से जब सिमसन वहां से गुजरा था, उसने शायद याद आया, देखा वहां पर जिस शेर को उसने मार दिया था उसका वहां पर शरीर वहां पर पड़ा हुआ है और मधुमक्खियों ने वो उसके अंदर एक छत्ता बनाया है। अब इसने क्या किया, उसको ले लिया, खाते गए और अपने घर पे भी देकर आया। इसका मतलब जिस शेर को उसने मारा उस शेर के अंदर से भी उसने कुछ निकाल कर ले लिया। ठीक है, अब आपके और मेरे लिए आज के दिन में इसका मायने क्या है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, प्रभु का वचन कहता है सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। जितने भी आंसू आपने बहाए हैं, जितना भी आप रोए हैं, अब उसका भरपाई का समय आ गया है। आपने कुछ खोया है ना। मैं कोई इंसान को खोया उसके बारे में नहीं कहता हूं। अगर आपकी कोई चीज खो गई, आपका सोना है, आपका पैसा है या कुछ और चीजें जो खो गई है, परमेश्वर वो लौटा कर देना चाहता है। ठीक है, अब ये जो वाक्य जो हुआ, मारा मारी हो गया, शेर को इसने फाड़ दिया, है ना, बहुत ये हो गया। अब क्या हो गया है, अब उसका फायदा उठाने का समय आ गया है। आज प्रियजनों, परमेश्वर का वचन कहता है आपको और मुझे कि आपके और मेरे अंदर परमेश्वर ने जो आत्मा डाला हुआ है, पवित्र आत्मा डाला हुआ है ना, अंदर बसा हुआ है। हम मंदिर बन गए हैं, है ना, परमेश्वर के हम चलते फिरते मंदिर है। परमेश्वर हमारे साथ में रहता है ना। ये मंदिर के अंदर अगर परमेश्वर का आत्मा है प्रियजनों, जो सिमसन को जो ताकत मिली थी उससे कई गुना ज्यादा ताकत आज आपके और मेरे अंदर है। आमीन, हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो ये ताकत जो आपके और मेरे अंदर जो परमेश्वर ने दी है, उस ताकत के बारे में वर्णन किया है पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 4 वचन। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसका 4 वचन जी। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उस पर जय पाई है, और तुमने उस पर यानी शैतान पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है, जो तुम्हारे अंदर है, जो तुम में है, वह उससे जो संसार में है, वो उससे जो संसार में है बड़ा है। इसका मतलब जो मेरे अंदर है
वो बड़ा है उससे जो संसार में है, जो संसार में है। प्रियजनों, मैं एक दिन किसी गांव में गया था और वहां पर एक व्यक्ति था जिसके अंदर वो कहता है कि उसके कंट्रोल में 180 आत्माएं हैं। 180 आत्माएं उसके कंट्रोल में है और वो उनको बोलता है, वो वैसा करते हैं। तो वहां पर मैं जब उनके घर पर गया तो मुझे ऐसा बताने में आया कि ये आदमी वहां पर है, आप वहां पर रुक सकते हैं। मैंने कहा आप उनसे पूछिए, क्योंकि वो जो मेरे अंदर है बड़ा है उससे जो बाहर है। प्रियजनों, उसके पास 180 आत्माएं थी, पर मेरे अंदर परमेश्वर की आत्मा है और उन 180 के ऊपर भारी पड़ गए। कहने का मतलब है प्रियजनों, आज आपको और मुझे डर के साए में नहीं रहना है, डर के बिल्कुल नहीं रहना है। कब तक डरते रहेंगे? और आज समय आ गया है प्रियजनों, उस शेर को जो हमारे खिलाफ काम कर रहा है उसको एक्सपोज करने का, है ना, उसको एक्सपोज करने का समय आ गया है। अब समय आ गया है आपको और मुझे डर के नहीं रहना है, क्योंकि प्रभु खुद कहता है, परमेश्वर मनुष्य ने कि वो झूठ बोले, परमेश्वर जो बोलता है वो होता है। और परमेश्वर खुद यहां पर कहते हैं कि जो तुम्हारे अंदर है वो बड़ा है उससे जो बाहर है। तो आज आपके और मेरे अंदर परमेश्वर ने अद्भुत शक्तियां दी है प्रियजनों, अद्भुत काम करने की शक्तियां दी है। डर के चुपचाप बैठने का नहीं है, सामना करने का शक्ति परमेश्वर ने दी है ना। हम एक गीत गाते हैं, शैतान का सामना करो भागे, है ना। उसका सामना करना है, उसका सामना कोई करने के लिए तैयार नहीं है, इसके लिए वो उन लोगों पर हावी हो जाता है। और प्रभु का वचन कहता है वो धाड़ने वाले शेर के समान खोज रहा है किसको फाड़ खाए। पर यदि आपके और मेरे अंदर परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर की पवित्रता अगर है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसा मार्केट के अंदर आपको नकली दवाएं मिलेगी, नकली प्यार मिलेगा, नकली सामान मिलेगा, उसी रीति से अगर आपके अंदर नकली धार्मिकता है, संसार में बहुत पड़ा हुआ है, नकली पवित्रता है, बहुत पड़ा हुआ है संसार में, अगर ये आपके अंदर है तो आप उसके शिकार हो सकते हैं, है ना। आपको परमेश्वर की धार्मिकता और परमेश्वर की पवित्रता होना बहुत जरूरी है, और उसी से शैतान डरता है ना। शैतान उसी चीज से डरता है और पर शैतान आकर फंसाने की कोशिश करता है। बस आपको याद रखना है आप कौन है। आप और मैं जीवित परमेश्वर की संतानें हैं, और परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने हमें अपने प्रतिरूप में, अपने स्वरूप में आपको और मुझे बनाया है। अगर परमेश्वर ने आपको और मुझे अपने प्रतिरूप में, अपने स्वरूप में बनाया है तो हमें शैतान से डरने की जरूरत नहीं है। वो लोग डरते हैं जिसके अंदर डर का आत्मा है, पर आपके और मेरे अंदर प्रियजनों परमेश्वर ने सामर्थ का, संयम का और प्रेम का आत्मा दिया है, डर का आत्मा नहीं दिया है। तो आज इस जीवन में जीते समय प्रियजनों आपको और मुझे सामना करना है, शैतान का सामना करना है, पीछे नहीं हटना है, पीछे बिल्कुल नहीं हटना है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं प्रियजनों। मैंने एक टीवी में नेशनल ज्योग्राफिक में देखा था कि एक पक्षी है, उसने अंडा रखा था और उसके बच्चे वहां पर थे, और एक जहरीला सांप उसके सामने आया और वो पक्षी उस सांप को पीछे जाकर ढस ढस के इतना जोर जोर से अपनी चोंच से मारने लगा कि सांप को वहां से भागना पड़ा। सांप के जहर के सामने उस चिड़िया की कोई औकात नहीं है, पर वो चिड़िया के अंदर इतना वो ताकत थी, वो भाग गए। प्रियजनों, अगर आप किसी कुत्ती को देखेंगे, है ना, किसी कुत्ती को देखेंगे बड़े प्यार से वो आपके साथ में पेश आएगी, पर उसने अगर बच्चा दिया है ना, बच्चे दिए हैं, उसमें से किसी एक बच्चे को उठाने जाएंगे वो तुरंत काटने को आती है। पर वो कुत्ती बहुत अच्छी थी, हाँ, उसको डर लग रहा है कोई मेरे बच्चे को मार ना दे, उस डर के मारे वो आकर उसके अंदर वो जोश होता है, वो आकर काट देती है। वैसे ही आप मुर्गी देखिए, मुर्गी के किसी बच्चे पिल्लू को अगर उठाने की कोशिश करेंगे आप, मुर्गी भाग कर आकर मार देती है। पर ये वही मुर्गी है कि जरा सा ही करे तो भाग जाती थी, अब कैसा हो गया, अब उसको मालूम है मुझे रक्षा करना है। उसी तरह से प्रियजनों आपको और मुझे अपनी रक्षा करना है,
अपने परिवार की रक्षा करना है, अपनी कलीसिया की रक्षा करना है। कैसे? प्रार्थना करके। अगर आपको लग रहा है कि कहीं आपके जीवन के अंदर या आपके परिवार के अंदर या आपकी कलीसिया के अंदर या आपके आसपास के एरिया में शैतान का अगर कहीं काम चल रहा है, तो आपका और मेरा कर्तव्य बनता है प्रियजनों, उस शैतान के काम को तोड़ने का, शैतान के काम को तोड़ने का। आप जानते हैं 2 प्रकार की शक्तियां काम करती है, पहले परमेश्वर की और दूसरे शैतान की। यहां पर अगर आप देखेंगे कि ये जो शैतान की शक्तियां हैं, ये काफी लोगों में काम कर रही है, और परमेश्वर का जन होने के नाते आप और मैं, परमेश्वर के चुने हुए लोग होने के नाते आप और मैं क्या करना चाहिए प्रियजनों? हमने प्रार्थना करना चाहिए। हमने सरकार को हम बुरा भला कहते हैं, लोकल जो हमारा जो नगर पालिका है या पंचायत है, वहां हम कहते हैं कि सब भ्रष्ट है। हम जो हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, हम कहते हैं कि ये हमारा जो पीएम है या हमारा होम मिनिस्टर है या हमारा चीफ मिनिस्टर है ना, ये सबको हम उंगलियां उठाते हैं। पर हमारा कर्तव्य है हमने उनके लिए प्रार्थना करना। जब हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रियजनों, परमेश्वर का आत्मा अगर वो गलत निर्णय ले रहे हैं तो उनको रोक देता है। कैसे? आपके और मेरे प्रार्थना के द्वारा। और परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है कि हमने राजाओं के लिए, अधिकारियों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। जब आप और हम प्रार्थना करते हैं, वे लोग अपना निर्णय बदल देते हैं। कौन सा निर्णय? जो वो गलत लेने जा रहे हैं, जो लोगों के हानि के लिए है, वो बदल देते हैं। कैसे? वो ऐसे आपके और मेरे प्रार्थना के द्वारा। कुछ लोग शिकार हो गए हैं इस शेर के, अब उनको हमने बाहर निकालना है प्रियजनों। तो ये कैसे हो सकता है? आपके और मेरे प्रार्थना के द्वारा, है ना। तो आज आपको और मुझे प्रार्थना करना है। कई लोग कहते हैं कि मेरा बिजनेस बिल्कुल काम नहीं करता है, ठीक है ना। आपने उसके अधिकार को तोड़ दिया है, शैतान के अधिकार को आपके बिजनेस के ऊपर से तोड़ दिया है। पढ़ाई लिखाई में मैं बड़ा कमजोर हूं, क्या आपने उसके बंधन को तोड़ दिया है? उसके बंधन को तोड़ दो, उसके बंधन को तोड़ दो। मेरे जीवन में, है ना, मेरी पत्नी का या बच्चों का सुख नहीं है, या पति का या बच्चों का सुख नहीं है, ऐसा मत बोलिए। सब कुछ परमेश्वर ने दिया है। जो भक्ति से रिलेट रखता है, परमेश्वर ने सब कुछ आपको और मुझे दिया है ना। तो आपको और मुझे वहां पर जो बंधने हैं उसको तोड़ना बहुत जरूरी है। प्रियजनों, ऐसा सोचिए, आपने पानी का एक पाइप लगा दिया है किसी नल को, और वो प्लास्टिक का पाइप है और आप वो लेके जाकर कहीं छोड़ दिए हैं, पर वहां पर पानी नहीं आ रहा है। तो आप क्या करते हैं? पहले चेक कर लेते हैं नल में पानी आ रहा है, फिर वो पाइप को लगाकर शायद की तरफ बेंड हो गया है, उसको आप कर देते हैं ना। बिल्कुल उसी तरह से आज आपके और मेरे जीवन में करना है। परमेश्वर ने सभी प्रकार की आशीषें आपको और मुझे दे दी है, सभी प्रकार की आशीषें दे दी है। अगर वो मुझ तक नहीं आ रही, मतलब कहीं तो भी रुकावट है। तो सबसे पहला चीज आपको करना है, आपके अंदर क्या गलतियां हैं उसे चेक कीजिए। कोई प्रकार का पाप आपके अंदर है, किसी भी प्रकार की आपने किसी को क्षमा नहीं किया है, या किसी प्रकार की कोई गलत भावना आपके अंदर है, पहले परमेश्वर से क्षमा मांगिए, पहले परमेश्वर से क्षमा मांगिए, और उसके बाद शैतान का सामना कीजिए। शैतान भाग जाएगा। याकूब की पत्री 4 अध्याय 7 वचन। इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। सबसे पहले परमेश्वर के अधीन हो जाओ, सबसे पहले परमेश्वर के अधीन हो जाओ। मैंने कहा ना, पाप है ना, किसी प्रकार का पाप या गलती आपके अंदर है, पहले उससे बाहर निकल जाइए। प्रियजनों, अगर कोई बच्चा है, बड़ा प्यारा सुंदर बच्चा है, अगर वो किसी कीचड़ में या किसी गंदगी में गिरा हुआ है, पूरे बदन के ऊपर सारी गंदगी फैली हुई है, कितना भी खूबसूरत बच्चा क्यों ना हो, क्या आप उसको जाकर उठाकर गले लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। आप क्या करोगे? पहले उस बच्चे को नहलाओगे अच्छी तरह से, फिर देखोगे बांस आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। जब बांस नहीं आ रहा है, फिर आप उसको गले से लगाओगे। वैसे प्रियजनों, आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके लिए कार्य करे, तो आपके अंदर और मेरे अंदर जो गंदगी है, आपके और मेरे अंदर जो गंदगी है, पहला उससे निकालेंगे, पहला उसको निकाल देंगे, और फिर परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे, और फिर शैतान का सामना करेंगे। शैतान को भागना पड़ेगा। पर अगर आप ऐसे ही सामना करने जाओगे, आप और मैं हार जाएंगे। प्रियजनों, प्रेरितों के काम में लिखा हुआ है, स्केवा के 7 बेटे थे, और वे लोग कहने लगे, एक किसी के अंदर एक दुष्ट आत्मा था, हम यीशु के नाम से, जिसके बारे में पौलुस सिखाता है ना, हम उसके नाम से तुझे आगे देते, निकल जा। तो दुष्ट आत्मा कहती है, पौलुस को तो मैं जानती हूं, यीशु मसीह को मैं जानती हूं, पर तुम कौन हो? क्योंकि ये लोग परमेश्वर के अधीन नहीं हुए थे,
ये लोग परमेश्वर के राह पर नहीं चल रहे थे, तो वो दुष्ट आत्मा ने उनको ऐसा अधमरा करा, वहां से भाग गए और उस गांव में बड़ा ये डर सा माहौल आ गया कि ये क्या हो रहा है। आज प्रियजनों, अगर आपको शैतान का सामना करना है, अगर आपको अपनी मुसीबत से बाहर आना है, आपको ताबीज बीज धागा बिगा बांधने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई यंत्र घर में लाकर लगाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के अधीन में हो जाइए, अपने आप को परमेश्वर के हवाले कर दीजिए, जो गलतियां आप कर रहे हैं उसको छोड़ दीजिए और उसके बाद शैतान का सामना कीजिए। शैतान भाग जाएगा, शैतान भाग जाएगा। प्रियजनों, कुछ जंगली भैंसें थी, उसमें से एक को एक शेर ने पकड़ लिया था। अब क्या हो गया, वहां पर वो 3-4 शेर आ गए थे। उसके बाद फिर एक भैंस वहां आई भागकर, उसके बाद दूसरी भैंस आई, तीसरी भैंस आई, और सब लोग ने जब अपने सिंग से जब उस शेर को मारना चालू कर दिया, सारे के सारे शेर भाग गए। एकता होना बहुत जरूरी है। तो आज हम प्रार्थना में एकता में रहेंगे। प्रियजनों, याद रखिए, परमेश्वर कहता है ना, देखो मैंने तुम्हें सांप और बिच्छू को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और तुम्हारे किसी प्रकार से कोई हानि ना होगी। और आगे परमेश्वर का वचन कहता है, वो जो तुम्हारे अंदर है बड़ा है उससे जो बाहर है। तो आज प्रियजनों, याद रखिए, प्रभु का वचन गारंटी दे रहा है, ये परमेश्वर के वचन का गारंटी है। देखो मैंने तुम्हें सांप और बिच्छू को रौंदने का अधिकार दिया है, सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है, शत्रु के सारे सामर्थ्य के पर अधिकार दिया है, सांप और बिच्छुओं को पैर के तले रौंदने का अधिकार दिया है। तो ये सब परमेश्वर ने दिया है आपको और मुझे। और हम क्या कहते हैं, मेरे साथ में ऐसा हुआ है, मेरी शादी नहीं हो रही है, मुझे ये नहीं हो रहा है, मेरा ऐसा नहीं हो रहा है, मुझे अच्छा जॉब नहीं मिल रहा है, मेरे लिए तरक्की का रास्ता बंद है। कुछ भी नहीं प्रियजनों, पहले अपने अंदर चेक कीजिए, परमेश्वर से क्षमा मांगिए और फिर खड़े हो जाइए, शैतान का सामना कीजिए, शैतान भाग जाएगा। फिर से एक बार हम पढ़ लेंगे 4 अध्याय 7 वचन। इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। ये गारंटी है, सामना करो वो भाग जाएगा, सामना करो भाग जाएगा। लेकिन उसके पहले परमेश्वर के अधीन में हो जाओ। प्रियजनों, आज हम परमेश्वर के पास आएंगे, अपने आप को परमेश्वर के हवाले करेंगे। किसी प्रकार की कोई गलतियां हुई है, प्रभु से क्षमा मांगेंगे, और फिर देख लेना, वो जो भी आपके ऊपर उसने कब्जा किया है सब छोड़ के भाग जाएगा। जितनी भी आपकी आशीष है उसने ले लिए, भाग जाएगा। और जो कड़वाहट आपके जीवन में था, वो कड़वाहट निकल कर मिठास परमेश्वर देना चाहता है। जिस शेर को सिमसन ने मारा था, है ना, अब वो शेर के अंदर से उसने वो मीठा निकाल कर लिया। आज कड़वा अनुभव अगर आपका हुआ है, परमेश्वर उसको मीठा अनुभव बनाना चाहता है। बस परमेश्वर के अधीन हो जाइए, शैतान का सामना कीजिए, वो भाग जाएगा। ये परमेश्वर की गारंटी है, वो भाग जाएगा, ये परमेश्वर की गारंटी है। आमेन, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना समाप्ति के लिए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा आपके बड़ाई करते हैं। प्रभु जी, ये जो आपके बच्चे हैं प्रभु जी, जो देख रहे हैं सुन रहे हैं प्रभु जी, इन सभी को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। सभी का ताबा लीजिए प्रभु, और हर एक को प्रभु आपके अनुग्रह से भरपूर कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं, हमने सीखा समझा, हम उसके अनुसार चले, ऐसी कृपा मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रियजनों, क्या आपने अपने जीवन में हार का सामना किया है? अब समय आया है अब उस हार को जीत में बदलने का। परमेश्वर परिस्थिति को बदलने वाला परमेश्वर है। सो अब उस हार को जीत में बदलने का समय आ गया है। सो आइए, यदि आप मेरे साथ में प्रार्थना करना चाहते हैं, प्रार्थना करेंगे और हम शैतान का सामना करेंगे। आमीन, हालेलुया। आइए, आंखों को बंद करें और मेरे पीछे बोलिए, पिता परमेश्वर, मैं आज आपके महान और पवित्र उपस्थिति में आता हूं। पिता परमेश्वर, मैंने जो भी गुनाह पाप अपराध किए हैं, मुझे क्षमा कीजिए। मैं इस समय प्रभु अपने आप को, सोच विचार को, कार्यों को आपके हाथ में दे देता हूं। मुझे आज शुद्ध और पवित्र कीजिए, दोष मुक्त कीजिए। मैं इस समय प्रभु यीशु मसीह के पवित्र रक्त के सामर्थ के तले
आता हूं, मुझ पर दया कीजिए। पिता परमेश्वर, आप मेरे साथ हैं, मैं धन्यवाद देता हूं। आपने मेरे अंदर आपका आत्मा उंडेल दिया है, मैं धन्यवाद देता हूं। आपकी स्तुति करता हूं, आपकी महिमा करता हूं, आपके अधीन हो जाता हूं। धन्यवाद प्रभु यीशु। पिता परमेश्वर, आपने मुझे शक्ति सामर्थ्य दी है, मैं धन्यवाद देता हूं। शैतान, तू हारा हुआ है। मेरे प्रभु यीशु ने अपने पैरों तले तेरे सर को कुचल दिया है। तू हारा हुआ है। तूने जो छीना है, आज मैं वो वापस ले लेता हूं। मेरे आशीषों, मेरी खुशियां जो तूने छीना था, आज मैं वापस ले रहा हूं, यीशु मसीह के नाम में। पिता परमेश्वर, आपने मुझे छुटकारा दिया है, मुझे आशीषित किया है। जो मैंने खोया था वो 1000 गुना ज्यादा लौटा कर दिया है। मैं धन्यवाद देता हूं यीशु मसीह के नाम में। आमेन, 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 आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्लीज इस समय हम प्रार्थना करेंगे। भजन संहिता 23 एक साथ में बोलेंगे। और आइए हम अपने आंखों को बंद करें और भजन संहिता 23 एक साथ में बोलेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे सुखदायक जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमेन। आइए प्रियजनों, इस समय हम आखिरी आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। सरों को झुका, आंखों को बंद करें। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बनी रहे। आमेन, आमेन। प्रियजनों, आज 1 तारीख है और आज हमारे विनोद प्रजापति ब्रदर का जन्मदिन है और पास्टर एंथनी राज इनका जन्मदिन है, और साथ साथ में केतन रिंदानी इस भाई का जन्मदिन है। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और शनिवार के दिन प्रणाली बुंदके और ग्रेटा फर्नांडिस इस बहन का जन्मदिन है, तो आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रियजनों, हम इस समय प्रार्थना करेंगे उन सारे लोगों के लिए पूरे विश्व भर में जिनका जन्मदिन है, शादी का सालगिरह है, उन सभी के लिए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, इस समय हम विनोद प्रजापति ब्रदर को, पास्टर एंथनी राज को और केतन रिंदानीस भाई को आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी, और साथ साथ में प्रणाली बुंदे के इस बेटी को प्रभु जी और ग्रेटा फर्नांडिस इस बहन को आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। साथ साथ में जिनका भी जन्मदिन है संसार में, जिनका भी जन्मदिन है, शादी का सालगिरह या कोई एनिवर्सरी है प्रभु जी, इन सभी को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। इनका ताबा लीजिए प्रभु जी। इनके पर आपकी बड़ी कृपा और बड़ी दया मांगते हैं प्रभु जी। इन्हें हर प्रकार के दुष्टता से बचाइए। हर एक प्रकार का जो नुकसान हो गया है प्रभु जी इनके जीवन में, वो उसको परिवर्तित कीजिए प्रभु जी। और प्रभु जी, जो खोया वो 1000 गुना ज्यादा लौटा कर दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं दीर्घायुष, हर एक प्रकार की वायरस से, हर एक प्रकार की बीमारी से, हर एक प्रकार के रोगों से, संकट से इन्हें सुरक्षित रखे। हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, उत्तर देने के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन। प्रियजनों, यदि आप नए हैं हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर, आपका स्वागत है यीशु मसीह के नाम से। और प्रियजनों, प्लीज हमारे वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। उसमें पहला जो ऑप्शन है ऑल का, उसे क्लिक कर दीजिए, जिससे कि हमारा सप्ताह में 2 बार प्रार्थनाएं हम करते हैं, उसका वीडियोस आपको, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा इन सारी वीडियोस का। और जो हमसे जुड़े हैं, काफी समय से जुड़े हैं, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। प्रियजनों, अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव से, रिश्तेदारों से कहिए कि हमारे इस वीडियो को देखें, उनको भेज दीजिए।
कितने लोगों के जीवन में परिवर्तन आएगा प्रियजनों। ये यूट्यूब चैनल जो है ये हमारा पैसे कमाने का माध्यम नहीं है, पर ये हमारा प्रयास है लोगों को आशीष मिले। सो उम्मीद है कि आप हमारी इस वीडियो को हो सके इतना लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि लोगों को आशीष मिलेंगी। वो आशीष आपको भी मिलेगी, मुझे भी मिलेगी। आमीन, हालेलुया। प्रार्थना सभा समाप्त हो गए। एक दूसरे से मिलिए, प्रभु का आशीष मांगे। जय मसीह की, जय हिंद।